नमस्कार दोस्तों, ये आज के डॉक्टर का एपिसोड नंबर 53 है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डॉक्टर में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं जो आप YouTube में मैसेज सेक्शन में मैसेज करते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अलका वर्मा जी का। वो पूछ रही हैं कि क्या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं, अश्वगंधा मदर टिंचर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। तो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन की भी समस्या होती है, तो उन समस्याओं के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अश्वगंधा आप फीमेल हैं तब भी आप ले सकती हैं अगर आपको मेंटल स्ट्रेस की समस्या हो या कमर में दर्द हो, थोड़ी सी कमज़ोरी हो, तो आप ले सकती हैं। और ये सभी लक्षण हाइपोथायराइडिज्म में भी होते हैं, तो बिल्कुल आप अश्वगंधा हाइपोथायराइडिज्म में ले सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा सवाल काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है क्या? तो बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन आजकल होम्योपैथिक डाइल्यूशन में एक्सपायरी डेट नहीं आ रही है। तो अगर आपको किसी मेडिसिन में एक्सपायरी डेट ना लिखी हो तो वो मेडिसिन एक्सपायर मतलब ख़राब नहीं होगी। अगर किसी मेडिसिन में एक्सपायरी डेट लिखी हो तो वो मेडिसिन उस डेट के बाद ख़राब हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो टॉनिक आती हैं लगभग 3 से 5 साल में ख़राब हो जाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है जब वो बनती हैं, और उसके 5 साल बाद वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे बायोकेमिक मेडिसिन भी ख़राब हो जाती हैं 5 साल बाद, और मदर टिंचर भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती हैं। और डाइल्यूशन जो है वो ख़राब नहीं होती हैं, और आजकल डाइल्यूशन में एक्सपायरी डेट भी नहीं आ रही है। तो अगर आप डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे आर्निका 30 आप यूज़ करते हैं, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल आशिम आनंद जी का है। वो पूछ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सर्दी और खांसी में जस्टिशिया मदर टिंचर दे सकते हैं? बिल्कुल, जस्टिशिया मदर टिंचर खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये सर्दी के लिए भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खासकर अगर कफ़ वाली खांसी हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके बच्चे हैं, उनको कफ़ वाली खांसी है, तब भी आप ये दे सकते हैं। अगर आपको कफ़ वाली खांसी है तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। हल्की सर्दी है तब भी जस्टिशिया मदर टिंचर सर्दी में भी असर करेगी और खांसी में भी असर करेगी। ये जो सीज़न चल रहा है इसमें सर्दी और खांसी खूब हो रही है, और इस कंडीशन में आप जस्टिशिया मदर टिंचर ले सकते हैं। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लीजिएगा, दिन में 3 से 4 बार। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 5 दिन में आपकी सर्दी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ये सवाल आम्स जी ने किया है कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट आंसर ये है कि जो सबसे ज़्यादा आपको बीमारी से सबसे ज़्यादा कष्ट हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको शुगर है, तो आप डायबिटीज़ की एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, शुगर की एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन अगर आपको बुखार है तो उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप पहले होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। एक्यूट कंडीशन के लिए शुरुआत में होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, एक्यूट कंडीशन ठीक होगी, और उसके बाद फिर आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लीजिए। जब डायबिटीज़ ठीक हो जाए तो फिर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 2 या 3 से ज़्यादा डिसीज़ेज़ की एक साथ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए अगर आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिंगल डोज ले रहे हैं तो आप एक ही मेडिसिन से 3 से 4 बीमारी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपके पूरे के पूरे लक्षण, मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, और साथ ही साथ आपके जो सोशल लक्षण होते हैं, जो सोशल बिहेवियर वगैरह होता है, वो सब लक्षणों को लेके आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन से मैच करें। अगर वो मैच हो जाती है तो आप वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आपकी 3 से 4 बीमारी एक ही दवा से ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जिनको इस चीज़ का नॉलेज हो। एक सवाल अंजना मंडल जी का है, और वो भी सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। 1-2 बार और भी मैं इसका आंसर दे चुका हूँ कि 1000 CH पोटेंसी और 1 M पोटेंसी सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। अगर किसी मेडिसिन में, जैसे आर्निका है, उसमें अगर 1000 लिखा हुआ है तो वो आर्निका 1 M ही है। अगर किसी में आर्निका 1 M लिखा हुआ है तो आर्निका 1000 ही है। तो बस लिखने का तरीका अलग अलग। एक सवाल ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम एक ही बीमारी के लिए
2 मेडिसिन ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, जैसे आप एलोपैथी में एक ही बीमारी के लिए 2 से 4 मेडिसिन लेते हैं, वैसे होम्योपैथी में भी एक ही बीमारी के लिए आप 2 से 3 मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे अगर आपका कमर में दर्द है तो आप आर्निका ले सकते हैं, साथ में रूटा भी ले सकते हैं। आर्निका और रूटा अगर दोनों लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कमर दर्द में आपको मिलते हैं। 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम दोनों को ले लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये बैक एक के लिए। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों में आप 2 से 3 मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। एक सवाल सत्येंद्र प्रताप जी की तरफ से है, पूछ रहे हैं कि अगर मैंने ब्राह्मी मदर टिंचर और कालीफॉस यूज़ किया है, मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के दौरान यूज़ किया कि मेमोरी पावर अच्छी रहे, तो मैं दोबारा ये मेडिसिन यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप जब भी आपके दोबारा एग्ज़ाम हो तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। आपके मेमोरी पावर को ये बढ़ाती है, स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करती है, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है दोस्तों। एक सवाल सरगम जी के तरफ से है, सरगम कविता जी की तरफ से है कि क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ऑनलाइन होम्योपैथिक मेडिसिन परचेस कर सकते हैं, जैसे 1mg.com, medicinemall.com, healthmug.com और बहुत सारी और .com वाली जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि कुछ SBL की भी वेबसाइट आ गई है, कुछ कंपनियों की वेबसाइट जैसे WSI की वेबसाइट है, डॉक्टर रैकवैक की वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आप मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊं कि आप गूगल में जाके मेडिसिन का नाम लिखिए और सर्च कर दीजिए, नीचे अपने आप ही मेडिसिन अलग अलग वेबसाइट में आ जाती हैं, जो भी आपके घर में डिलीवर हो जाए वहाँ से आप मंगा लीजिए। बहुत ही इजी तरीका है, गूगल में तो आप सर्च करते ही रहते हैं। एक सवाल जो है वो MS पंडित जी की तरफ से है और वो सवाल आपका भी हो सकता है कि क्या मैं बिजी होने के वजह से 3 बार मेडिसिन नहीं ले पाता? कोई भी मेडिसिन, जैसे आप अश्वगंधा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेते हैं, तो बिजी होने की वजह से, जैसे आप ऑफिस जाते हैं तब आप नहीं ले पाते, या आप कहीं बाहर जाते हैं तब आप नहीं ले पाते, तो आप 2 बार ले पा रहे हैं, सुबह और शाम को, तो क्या मैं मेडिसिन ले सकता हूँ 2 बार? 2 बार में इफ़ेक्टिव रहेगी, उतनी ही इफ़ेक्टिव रहेगी या इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसका आंसर ये है कि अगर आप अश्वगंधा का एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो अश्वगंधा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आप ले रहे हैं, तो अब ये कर दीजिए कि आप 30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लीजिए, सुबह और शाम को। इससे इफ़ेक्टिवनेस भी बनी रहेगी, दवा उतनी ही असर करेगी और आपको जो टाइम की प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं होगी। एक सवाल आयुष राज जी की तरफ से पूछ रहे हैं कि क्या बर्बेरी सर्कोफोलियम क्रीम और एलोवेरा जेल मिला के लगा सकते हैं? दोस्तों, अगर आप मिला के लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग आप लगाइए। तो एलोवेरा जेल आप लगा रहे हैं जितने बार, सुबह शाम मान लीजिए लगा रहे हैं, तो सुबह शाम लगाइए, और बर्बेरी सर्कोफोलियम जो क्रीम लगा रहे हैं उसे आप सुबह और शाम लगा रहे हैं तो सुबह शाम लगाइए। दोनों में 10-15 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक फीडबैक भी अच्छा है और इससे आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगी। वो क्वेश्चन है नीलेश जी की तरफ से, आई वॉज यूज ऑल कंपनी ऑफ हिस्टामिन 200 बट डिडेंट वर्क। अच्छे से काम नहीं कर रही थी, रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोरान फ्रांस की कंपनी है उसकी हिस्टामिन 200 यूज़ की और उससे उन्हें वंडरफुल रिजल्ट मिले और सर्दी खांसी एलर्जी पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो ये एक अच्छा फीडबैक है और इससे हमें ये समझ में आता है कि मेडिसिन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब आप हिस्टामिन ही दे रहे हैं, आप किसी और कंपनी की दे रहे हैं, वो उसमें हिस्टामिन है ही नहीं, तो आपको क्या असर करेगी? तो आप जब भी मेडिसिन लें तो बहुत ही सोच समझ के अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लें, पैक्ड मेडिसिन लें, और हो सके अगर आप तो जर्मन की मेडिसिन लें, डॉक्टर रैकवैक की मेडिसिन ले, एडल की मेडिसिन ले, और फ्रांस के बोरान भी हैं, अगर इंडिया में अवेलेबल होती है कहीं कहीं तो आप उसकी भी मेडिसिन ले सकते हैं। SBL इंडियन ब्रांड अच्छा है, WSI इंडियन ब्रांड अच्छा है, तो इन कंपनियों की आप मेडिसिन यूज़ करेंगे, अच्छी मेडिसिन यूज़ करेंगे, क्वालिटी जिस मेडिसिन की अच्छी होती है वो यूज़ करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कभी कभी मेडिसिन की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती तो आप मेडिसिन देते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यार असर नहीं कर रही है, सही मेडिसिन नहीं। हो सकता है वो मेडिसिन सही हो लेकिन
क्वालिटी ही सही नहीं हो। दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। अब चलते हैं फीडबैक की तरफ। कुछ अच्छे अच्छे फीडबैक आए हैं, मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ। तो पहला फीडबैक है विपिन सिंह राजपूत जी की तरफ से। उन्होंने इचिनेशिया जस्टिशिया मदर टिंचर और R84 यूज़ की। 100% आराम है। क्रॉनिक खांसी थी, लंबे समय से उन्हें खांसी की समस्या थी, पूरी तरीके से ठीक हो गई। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है अम्स जी के तरफ से। उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, मेरी बताई हुई मेडिसिन से लगभग 80% क्योर हो गया है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। दोस्तों एक अच्छा फीडबैक है चिट्टी जी की तरफ से। उनको पिंपल्स की समस्या थी, मेरी बताई हुई मेडिसिन से 90% ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों आज का आस्क योर डॉक्टर का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देंगे तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।